स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के प्रश्नली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहले नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है। ठीक है, यानी कि ये जो पहले नंबर प्रश्न लिखे हुए हैं इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है। चारों प्रश्नों को हल करके बताएंगे कि अगर वह एपी में है तो क्यू है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है एपी इसका हम पहले मतलब बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एपी। ठीक है, अब देखिए एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न लिख करके उसको हल करके बताएंगे कि अगर वह एपी में है तो क्यों है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उदाहरण। देखिए लिख रहे हैं उदाहरण, यहाँ पे एक यानी कि एक प्रश्न ले रहे हैं उदाहरण में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ पे जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न उतार लिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 4 6 8 10, यानी कि 12 14 16 18, इस प्रकार से ये नंबर आता रहेगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा है इसको हम लोग यानी कि लिखते हैं A1, और ये जो 4 लिखा है इसको हम लोग लिखते हैं A2, और ये जो 6 लिखा है इसको हम लोग लिखते हैं यानी कि A3, और ये जो 8 है इसको हम लिखते हैं A4, और ये जो 10 है इसको हम लिखते हैं A5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डी, यानी कि डी का मतलब होता है सर्वांतर। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सर्वांतर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं इस प्रश्न का हम यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालते हैं चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे A2 में से A1 को घटाते हैं, जो D का मान आता है वही सर्वांतर होता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे D बराबर A2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। A1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे D निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2। अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे D बराबर A3 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे A2 का मान दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, अब देखिए यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करेंगे D निकालेंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे A4 में से A3 घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A4 माइनस A3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 की जगह कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। A3 का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D का मान 2। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रकार से आगे भी यानी कि D का मान निकालेंगे तो समझ लीजिए 2 2 2, यानी कि सभी D का मान 2 आएगा। यानी कि अगर D का मान यानी कि हम लोग D को सर्वांतर पढ़ते हैं, अगर D का मान सभी सेम आते हैं तो समझ लीजिए यह AP में है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर। देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये जो उदाहरण बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यानी कि कोई भी प्रश्न दिया रहता है तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है इसको पढ़ करके इसको भी हल करके बताएंगे कि क्या यह एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो उदाहरण में बताए थे उसको हम मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद अब चलिए सबसे पहले ये प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है यानी कि 15 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं एक चित्र। देखिए यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक ये जो दूरी है यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी है यहाँ पे 1 किलोमीटर है और इसका जो किराया है यानी कि 15 रुपये है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है यानी कि 15 रुपये है। तो ये 1 किलोमीटर का जो किराया हो गया 15 रुपये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बोला है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपये है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक यानी कि ये हो जाएगा यानी कि दूसरा किलोमीटर और इसका जो किराया है पहले किलोमीटर का जो किराया है इससे यानी कि 8 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 8, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23 रुपये। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम तीसरे किलोमीटर का किराया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 किलोमीटर का किराया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 23 रुपये है ना तो यहाँ पे लिखेंगे 23 और इसमें क्या करेंगे ये जो 8 रुपये बढ़ रहा है इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 31 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे भी निकालेंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपये है, दूसरे किलोमीटर का जो किराया है 23 रुपये है और तीसरे किलोमीटर का जो किराया है 31 रुपये है। इसके बाद चौथे किलोमीटर का जो किराया होगा 39 रुपये होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहले, देखिए लिख रहे हैं पहले किलोमीटर, देखिए लिख रहे हैं पहले किलोमीटर का किराया यहाँ हो जाएगा A1 बराबर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपये। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे किलोमीटर का किराया यहाँ हो जाएगा यानी कि A2 बराबर यानी कि इसमें क्या करेंगे पहले किलोमीटर में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा A2 बराबर यानी कि 23 रुपये। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तीसरे, देखिए लिख रहे हैं तीसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा A3 बराबर यानी कि जो 23 है इसमें 8 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा A3 बराबर यानी कि 31 रुपये। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चौथे, देखिए लिख रहे हैं चौथे किलोमीटर का किराया यहाँ हो जाएगा A4 बराबर यानी कि 31 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा A4 बराबर यानी कि 39 रुपये। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 15 है और ये जो 23 आया है और ये जो 31 आया और ये जो यानी कि 39 आया यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा यानी कि 23 और यहाँ हो जाएगा 31 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 39। इसके बाद यहाँ पे डॉट इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम बताते हैं कि क्या यह एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डी बराबर यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1 और यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर A2 ये है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 23 फिर माइनस
A1 यहाँ पे 15 तो यहाँ लिखेंगे 15, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे D बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे A3 माइनस A2 और यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 जगह दिया 31 तो यहाँ लिखेंगे 31, फिर माइनस A2 जगह दिया है 23 यहाँ लिखेंगे 23, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 की जगह कितना दिया है यानी कि 39 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 39, फिर माइनस A3 जगह दिया 31 यहाँ लिखेंगे 31, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्वांतर यानी कि D जो है यानी कि समान है तो यह AP में है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पहला नंबर प्रश्न। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए इसको पढ़ करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक बेलन बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक, देखिए यहाँ पे ये हो गया यानी कि बेलन। ठीक, अब देखिए जो बेलन बनाए हैं इसमें जो हवा है यानी कि कुछ मात्रा में उपस्थित है, मगर हमें पता नहीं है कि इस बेलन में कितनी मात्रा में हवा उपस्थित है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए इस बेलन में जो हवा है इसमें एक बार पंप मारने के बाद जो हवा बाहर आ रहा है यानी कि 1/4 भाग इस बेलन में से हवा बाहर निकल जा रहा है एक बार पंप मारने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना बेलन में उपस्थित यानी कि हवा यहाँ पे जगह A1 बराबर यहाँ पे मान लेंगे 100। ठीक है, यानी कि ये जो बेलन है इसमें जो हवा है हमें पता नहीं कितना दिया है, तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे मान लिए हैं कि इस बेलन में जो हवा है 100 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली बार पंप द्वारा निकाली गई हवा यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे जो 100 है तो यहाँ लिखेंगे 100। अब इसमें क्या करेंगे 1/4 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 1/4। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 और ये जो 100 है 25 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि इस बेलन में एक बार पंप मारने के बाद जो हवा निकल रहा है 25 निकल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी बार बेलन में बची शेष हवा यहाँ पे जाएगा बराबर, यानी कि आप लिख देंगे A2 बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे 100 में से इस 25 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 25, तो यहाँ पे बचेगा 75, यानी कि A2 बराबर हो गया 75। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बराबर। अब देखिए जो 75 है तो यहाँ लिख देंगे 75। अब इसमें गुणा लगा देंगे, यहाँ पे 1/4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे नीचे 1 लगाएंगे, 75 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 75, नीचे हो जाएगा 4 × 4। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
तीसरी, देखिए लिख रहे हैं तीसरी बार बेलन में बची शेष हवा यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा A3 बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे 75 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 75/4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर 75 के नीचे 1 लगाएंगे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, 1 से गुणा करेंगे 75 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 75, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम में नीचे हो जाएगा 4। अब देखिए हम लिखेंगे A3 बराबर 300 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 225, फिर बटे हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो बेलन बना है इसको हम मिटा देंगे। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे देखिए जो A1 आया है और यहाँ पे जो A2 आया है और यहाँ पे जो A3 आया है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 75 यहाँ हो जाएगा 125, फिर यहाँ हो जाएगा 225 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 225, फिर बटे हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे सर्वांतर यानी कि D निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 जगह दिया 75 तो यहाँ लिखेंगे 75, फिर माइनस A1 में दिया 100 तो यहाँ हो जाएगा 100, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा D बराबर यानी कि 100 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 25। अब इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 का मान कितना दिया है, ये दिया है तो यहाँ लिखेंगे 225, फिर बटे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे माइनस A2 जगह दिया है यहाँ पे 75 तो यहाँ लिखेंगे 75, फिर बटे में 1 लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 1 से गुणा करेंगे 225 में तो हो जाएगा 225, 4 से गुणा करेंगे 75 में तो हो जाएगा 300 और देखिए इसका एलसीएम में नीचे हो जाएगा 4, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर। अब देखिए यहाँ पे 300 में से अगर हम यानी कि 225 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 75 बटे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो D का मान आया है दोनों अलग आया है, अगर इसके आगे भी D का मान निकालेंगे तो वो भी अलग अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सर्वांतर सेम नहीं है तो यह AP में नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आप लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए इसको पढ़ करके इसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली मीटर खुदाई का लागत यहाँ हो जाएगा, यानी कि कितना दिया है, यहाँ पे दिया है यानी कि 150 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर 150। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहली मीटर खुदाई का लागत यानी कि A1 बराबर 50 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी मीटर खुदाई का लागत, देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर और 150 में क्या करेंगे 50 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर 200। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि तीसरी, देखिए लिख रहे हैं तीसरी मीटर खुदाई का लागत यहाँ हो जाएगा यानी कि A3 बराबर, यहाँ पे देखिए 200 आया है तो क्या करेंगे 200 में ये जो 50 है इसको जोड़ देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा A3 बराबर 250। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे चौथी, देखिए लिख रहे हैं चौथी मीटर खुदाई का लागत, यहाँ पे हो जाएगा A4 बराबर यानी कि 250 में क्या करेंगे 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A4 बराबर यानी कि 300। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम पहली मीटर की खुदाई का जो लागत निकाले हैं 150, दूसरी मीटर की खुदाई का जो लागत हो गया है 150 में 50 जोड़ दिए हैं 200 आ गया है। तीसरी मीटर खुदाई का जो लागत आया है यानी कि 200 में क्या किए हैं 50 जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे आया है 250। अब देखिए यहाँ पे चौथी मीटर खुदाई की जो लागत आया है यानी कि 250 में 50 जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया है यानी कि 300। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है यानी कि A1 A2 A3 A4 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, फिर यहाँ पे हो जाएगा 200, फिर यहाँ पे जाएगा 250, फिर यहाँ पे जाएगा 300। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे डॉट 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 डॉट। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसका हम क्या करेंगे सर्वांतर यानी कि D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 जगह दिया 200 तो यहाँ लिखेंगे 200, फिर माइनस A1 जगह दिया है 150 तो यहाँ हो जाएगा 150, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर यानी कि 200 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर यहाँ पे निकालेंगे D, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 जगह दिया है 250 तो यहाँ लिखेंगे 250, फिर माइनस A2 जगह दिया है 200 तो यहाँ लिखेंगे 200 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 250 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे फिर यहाँ पे D निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे A4 माइनस A3, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 का जगह कितना दिया यानी कि 300 तो यहाँ पे लिखेंगे 300, फिर माइनस A3 जगह दिया है 250 तो यहाँ पे लिखेंगे 250। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 300 में से 250 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो यानी कि D का मान आया है तीनों समान आया है यानी कि सर्वांतर जो है समान आ गया है तो यह AP में है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं सर्वांतर, यहाँ हो जाएगा सर्वांतर का मान समान है इसलिए यह AP में है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, देखिए लिख रहे हैं मूलधन यानी यहाँ हो जाएगा P बराबर यानी कि मूलधन को हम लोग क्या करते हैं P से दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन 10,000 तो यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राशि 8% वार्षिक की दर से तो यानी कि यहाँ पे दिया है दर यानी कि R बराबर यहाँ पे दिया है 8%। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए लिख रहे हैं पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, देखिए आप लिखे हैं पहले वर्ष का मिश्र धन, यहाँ हो जाएगा A1 बराबर यहाँ हो जाएगा P, फिर कोष्टक में 1 प्लस R बटे हो जाएगा 100 और कोष्टक बंद इसके पावर हो जाएगा N। और देखिए आप लिखेंगे A1 बराबर और देखिए यहाँ पे P के जगह दिया है 10,000 तो यहाँ लिखेंगे 10,000 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R के जगह दिया 8 तो यहाँ लिखेंगे 8 फिर बटा और देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। N की जगह दिया है पहले वर्ष का यानी कि N की जगह दिया 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे A1 बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 10,000। अब देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगाएंगे और देखिए 100 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 100, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे 8 में क्या हो जाएगा 8 और इसका ऐसे में लेंगे नीचे हो जाएगा 100
फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर यहाँ हो जाएगा 10,000 और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे यानी कि 108 फिर बटे हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा A1 बराबर 100 से गुणा कर देंगे यानी कि 108 में तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800। अब देखिए यहाँ पे यानी कि पहले वर्ष का मिश्र धन यहाँ पे आ गया है 10,800। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन, देखिए हो जाएगा मिश्र धन यानी कि A2 मान लेंगे, फिर बराबर और देखिए यहाँ पे P यानी कि सूत्र में P है, P की जगह दिया कितना 10,000 तो यहाँ लिखेंगे 10,000, फिर कोष्टक यहाँ पे जाएगा 1 प्लस और देखिए यहाँ पे R की जगह दिया 8 यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर बटे हो जाएगा 100, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरे वर्ष का यानी कि n की जगह दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और देखिए आप क्या करेंगे 1 के नीचे 1 लगाएंगे और देखिए 100 से गुणा करेंगे देंगे 1 में तो यहाँ पे जाएगा 100 और देखिए 1 से गुणा कर देंगे 8 में तो यहाँ पे जाएगा 8 और इसका एल्सियम लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 100 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर यहाँ पे जाएगा 10,000 और देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 108 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 100 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा गुणे में 108 गुणे 108 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 100। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा A2 बराबर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 11,664। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष का मिश्र धन ये निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे, देखिए लिख रहे हैं तीसरे वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि A3 बराबर यहाँ पे होता है सूत्र यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P की जगह कितना दिया है यानी कि दिया यहाँ पे 10 यानी कि 10,000 तो यहाँ लिखेंगे 10,000 फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस R यहाँ दिया है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8 फिर बटे में जाएगा 100 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे n होता है, n की जगह दिया है 3 वर्ष तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आप लिखेंगे A3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगाएंगे और 100 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा 100 फिर प्लस हो जाएगा 8 फिर यहाँ पे इसका एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 108 फिर बटे में आ जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे एक क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 फिर गुणे इसको 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108 गुणे 108 फिर गुणे 108 फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा A3 बराबर और देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे इससे इसमें गुणा करेंगे यानी कि 108 में 108 से गुणा करेंगे जो आएगा फिर से क्या करेंगे उसमें यानी कि 108 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,59,700 यानी कि 12 फिर बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A3 बराबर यानी कि 12,500 यानी कि 97.12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A3 बराबर ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यानी कि A1 का जो मान है यहाँ पे लिखेंगे और देखिए यहाँ पे A2 का मान यहाँ पे लिखेंगे और A3 का मान लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे A1 का मान दिया है यानी कि 10,800 और देखिए यहाँ पे A2 का मान ये दिया है यानी कि 11,664 और देखिए A3 का मान दिया है यानी कि यहाँ पे जगह 12,597.12 और यहाँ पे इस प्रकार से जगह डॉट डॉट। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का मिटा करके और इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे d का मान यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं d बराबर a2 माइनस a1, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 जो कितना दिया है, यानी कि दिया है 11,664, तो यहाँ लिखेंगे 11,664, फिर माइनस a1 का जो दिया है यानी कि 10,800, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे d का मान आ जाएगा 864। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर से d निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर a3 माइनस a2, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर a3 यहाँ कितना दिया है यानी कि 12,597.12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,597.12, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे a2 जो दिया है 11,664, तो यहाँ लिखेंगे 11,664 और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर 933 यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d का जो मान आया है, हम दो ही मान निकाले हैं और दोनों देखिए यहाँ पे सेम नहीं आया है। इसके आगे अगर आप लोग निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, यानी कि d का जो मान आएगा सेम नहीं आएगा तो समझ लीजिए यह AP में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसके सभी प्रश्नों को हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस दूसरे नंबर प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे पांचों प्रश्नों को पारी पारा हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद यानी कि A का मान, और देखिए यहाँ पे सर्वांतर यानी कि D का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, देखिए लिख रहे हैं प्रथम 4 पद। ठीक है, यानी कि प्रथम 4 पद जो होता है यहाँ पे होता है A, फिर यहाँ होता है A प्लस D, फिर यहाँ होता है A प्लस 2D, फिर यहाँ होता है A प्लस 3D। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। प्रथम 4 पद A ही होता है। ठीक, अगर 5 पद बोलता तो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यानी कि A प्लस 4D, फिर इसके बाद अगर 6 पद बोलता तो इसके आगे लिखते हैं A प्लस 5D। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब किसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक जगह दिया है 10, यहाँ लिखेंगे 10, और देखिए यहाँ पे एक जगह दिया है 10, यहाँ लिखेंगे 10, फिर प्लस D की जगह दिया है 10, यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है A की जगह दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर प्लस, और यहाँ पे लिखा है 2D, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे D की जगह दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि A की जगह दिया है 10, तो यहाँ फिर लिखेंगे 10, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे, और देखिए D की जगह दिया है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10, और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और देखिए यहाँ पे इसमें यानी कि 2 से गुणा कर देंगे 10 में, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे देखिए 10 है 10 लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, फिर देखिए आप लिखेंगे 10 और यहाँ हो जाएगा 20, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा था प्रथम 4 पद ये निकल चुका है पहले नंबर प्रश्न का। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे का यानी कि प्रथम 4 पद निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक, अब देखिए प्रथम जो 4 पद होता है यहाँ पे नीचे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे होता है A, यहाँ पे होता है A प्लस D, फिर यहाँ होता है A प्लस 2D, फिर यहाँ होता है A प्लस 3D। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे A की जगह दिया -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ हो जाएगा A की जगह -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर प्लस D की जगह दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर देखिए यहाँ पे A की जगह दिया -2, तो
तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ हो जाएगा +2 गुणे डी यहाँ दिया 0 तो यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे एक जगह दिया -2 तो यहाँ लिखेंगे -2 फिर प्लस और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे डी यहाँ दिया 0 तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा ये हो जाएगा -2 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे -2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा +3 से गुणा करेंगे 0 तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पे -2 यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, यानी कि ये प्रथम 4 पद दूसरे प्रश्न का ये निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम। देखिए लिख रहे हैं प्रथम 4 पद। ठीक, अब देखिए प्रथम 4 पद जो होता है इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे होता है ए, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस डी, फिर यहाँ होता है a प्लस 2d, फिर यहाँ होता है a प्लस 3d। ठीक, ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखिए एक जगह दिया 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे a जगह दिया 4, फिर प्लस d जगह दिया -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। फिर देखिए a जगह दिया 4 तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे और देखिए यहाँ पे d की जगह दिया है यानी कि -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। फिर यहाँ हो जाएगा एक जगह 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे डी जगह हो जाएगा -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे 4 -3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 और इससे इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -6, फिर यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस माइनस 3 3 हो जाएगा 9 तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4 में 3 घटाएंगे बचेगा 1, फिर यहाँ पे देखिए 6 में से घटाएंगे यानी कि 4 तो यहाँ बचेगा -2 और देखिए यहाँ पे 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -5। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रथम 4 पर निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, चौथे को बताते हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक है, अब देखिए प्रथम 4 पद जो होता है यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, फिर यहाँ होता है a प्लस डी, फिर यहाँ होता है a प्लस 2d, फिर यहाँ होता है a प्लस 3d। ठीक, अब देखिए एक जगह दिया -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 और देखिए एक की जगह -1 दिया तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस डी जगह दिया है 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर देखिए यहाँ पे a जगह दिया -1 तो यहाँ हो जाएगा -1, फिर प्लस 2 गुणे डी जगह दिया 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा कामा ए जगह दिया -1 तो यहाँ हो जाएगा -1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे डी जगह दिया 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखेंगे -1 और इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि इसके नीचे 1 लगाकर यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा और इससे गुणा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा -1 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे यानी कि -1 और ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे +3/2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1 इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको यानी कि घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नीचे का लगा के तो उससे गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ जाएगा -2। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ जाएगा +3 और इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, इधर यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1/ यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये 4 पद ये निकल गया है और देखिए यहाँ पे ए भी 4 पद निकल गया है और देखिए यहाँ पे ए भी 4 पद निकल गया है और देखिए यहाँ पे ए भी 4 पद निकल गया है। अब चलिए इन चारों को मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पद। यहाँ पे होता है a, यहाँ पे होता है a प्लस डी, फिर यहाँ होता है a प्लस 2d, फिर यहाँ होता है a प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की जगह दिया है -1.25 तो यहाँ लिखेंगे -1.25। ठीक, अब देखिए फिर से एक जगह दिया है a ही तो यहाँ लिखेंगे -1.25, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस
और देखिए यहाँ पे डी जो दिया है -0.25, यहाँ लिखेंगे -0.25, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इस प्रकार से कामा लगाएंगे, एक जगह दिया फिर से 1 यानी कि -25, यहाँ पर जगह -1.25, ठीक। अब यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2 गुणे डी के यहाँ दिया है -0.25, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक जगह लिखेंगे 1.25, यहाँ जगह -1.25, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 3 गुणे और देखिए डी के यहाँ दिया ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा -0.25, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस में, फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -1.25, फिर यहाँ हो जाएगा -0.25, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1.25। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस से यहाँ हो जाएगा 0.50, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -1.25। अब इसी में गुणा करते यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 75, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस में, फिर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है। फिर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1.25 ये हो जाएगा माइनस में, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए 4 पद ये निकल चुका है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। आप चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस तीसरे नंबर प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, चारों प्रश्नों को पारी पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद और यहाँ पे सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है यानी कि ये 3, इसको हम लिखते हैं a1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये देखिए जो पहला दिया है a1 बराबर 3, यही आपका होता है प्रथम पद, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि d को हम लोग सर्वांतर मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा a2 माइनस a1। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर a2 जगह दिया है यानी कि ये a2 है, 1 दिया है 1 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। और देखिए a1 जो दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर यानी कि 3 में से अगर 1 घटाएंगे बचेगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो d का मान है -2 आया है, यही आपका हो जाएगा सर्वांतर, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पहला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद ये जो पहला लिखा हुआ है -5, ये आपका हो जाएगा a1 बराबर -5। अब देखिए यहाँ पे जो आया है a1 बराबर -5, यही आपका हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1, यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 जगह दिया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। और देखिए यहाँ पे माइनस में यहाँ पे लिखा है a1 का जगह दिया -5, ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए 5 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा d बराबर यानी कि 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d का मान आ गया है 4, यानी कि आपका हो जाएगा सर्वांतर, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर ये जो पहला 1/3 है, ये आपका हो जाएगा a1 बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ पे जो a1 बराबर आया 1/3, यही आपका हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद 1/3 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1, फिर यहाँ पे जाएगा d बराबर a2 जो दिया है 5/3, तो यहाँ लिखेंगे 5/3, फिर माइनस a1 जो दिया 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, नीचे का हर दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 1, फिर बटे हो जाएगा 3। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे d बराबर
यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4/3। अब देखिए यहाँ पे जो d बराबर आया है यही आपका हो जाएगा सर्वांतर। देखिए लिख दे रहे हैं सर्वांतर, यहाँ पे जाएगा सर्वांतर, ठीक है। यानी कि जो d का मान है यही आपको सर्वांतर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, चौथे को हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर यहाँ पे जाएगा 0.6। अब देखिए यहाँ पे जो आया है a1 बराबर 0.6, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि d बराबर, अब यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 जो दिया है 1.7, यहाँ लिखेंगे 1.7 फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे a1 जो दिया 0.6, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। अब देखिए यहाँ हो जाएगा d बराबर 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1.1। अब देखिए जो आया है d का मान 1.1, यही आपका हो जाएगा यानी कि सर्वांतर। देखिए लिख रहे हैं सर्वांतर, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर प्रश्न का 4 प्रश्न, ठीक। अब चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके उसके सभी प्रश्नों को हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इस चौथे नंबर प्रश्न में टोटल 15 प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, 15 प्रश्नों को पारी पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम यानी कि जांच करते हैं कि क्या यह यानी कि एपी में है कि नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो पहला वाला है इसको हम लिखते हैं a1, और ये जो दूसरा वाला 4 है इसको हम लिखते हैं a2, और ये तीसरा वाला जो है 8 है इसको हम लिखते हैं a3, और ये जो 16 है इसको हम लिखते हैं a4, ठीक है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a2 में से a1 घटा देंगे, फिर आप लिखेंगे d बराबर, अब देखिए यहाँ पे a2 की जगह दिया है यानी कि 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। a1 की जगह दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा d बराबर, अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर जो निकला है 2 निकला है। अब इसके बाद फिर से सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींच दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a3 में से a2 घटाएंगे, और यहाँ लिखेंगे d बराबर, a3 जगह दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। a2 जगह दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम d निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a4 माइनस a3, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, a4 के जगह दिया 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ माइनस लगा देंगे। a3 जगह दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर का जो मान है 2 आया है, और यहाँ पे सर्वांतर का मान जो है 4 आया है, और देखिए यहाँ पे जो सर्वांतर यानी कि जिसका मान आया है 8 आया है, यानी कि d का तीनों मान अलग अलग है, तो यह एपी में नहीं होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको करने के बाद क्या करेंगे, अब चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो उतारे हैं इसको हल करते हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रश्न का क्या करेंगे, हम पहले सर्वांतर निकालेंगे। तो ये देखिए जो 2 है पहला वाला, इसको हम लिखते हैं a1, और ये जो दूसरा वाला इसको लिखते हैं a2, और ये जो तीसरा वाला इसको लिखते हैं a3, और ये चौथा वाला इसको हम लिखते हैं a4, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे d बराबर
A2 में से A1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जगह दिया है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। A1 जगह दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए 2 के नीचे 1 लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4, इसका एलसीएम लेंगे नीचे हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 5 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे यहाँ पे 2 दिया तो 2 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे D का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, यहाँ पे हो जाएगा D बराबर A3 का मान कितना दिया है, यानी कि 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। A2 का मान दिया है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, 3 के नीचे 1 लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यानी कि D का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 में से यहाँ पे A3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 का मान दिया है 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। और A3 का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ आ जाएगा 7, 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, और इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे 2, और यहाँ हो जाएगा D बराबर 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए D का मान यानी कि सर्वांतर का जो मान है यानी कि समान है, तो यह AP में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है अगर AP में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सर्वांतर जो आया है 1/2 आया है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके 3 पद लिखिए, यानी कि इसका 3 पद और हमें ज्ञात करना है। अब चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और इसके नीचे इसका 3 पद और ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है A1 जो है 2 दिया है, A2 जो दिया है 5/2, A3 दिया है 3 और A4 दिया है यानी कि 7/2, इसके बाद आएगा यानी कि A5, A6, A7। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे A5। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4D। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 5D। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा D बराबर A1 प्लस यानी कि 6D हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे यानी कि A7 रहेगा ना यहाँ पे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 की जगह कितना दिया है, यानी कि दिया है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा गुणे D की जगह दिया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा A5 बराबर यहाँ पे जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 2 से क्या करेंगे 4 काट देंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे A5 का मान जो आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर A1 की जगह कितना दिया यानी कि 2 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 गुणे D का मान कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर यहाँ हो जाएगा A6 बराबर, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 के नीचे 1 लगाएंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5, 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 2। अब देखिए 2 के नीचे 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A6 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे A6 बराबर यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर A1 की जगह कितना दिया यानी कि 2 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 गुणे D की जगह कितना दिया यानी कि 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6 हो जाएगा,
यहाँ लिखेंगे A7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ लिखेंगे A7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसका 3 पद यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे यानी कि A4 दिया था, A5 A6 A7 यहाँ पे ये निकाल दिए हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो यानी कि तीसरा नंबर ये सवाल यानी कि ये पहला दूसरा ये तीसरा है। देखिए यहाँ पे इसको तीसरा लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तीसरा नंबर सवाल है। अब चलिए इसको भी हल करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम इस प्रश्न का यानी कि सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए A2 में से क्या करें A1 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जो है ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस में 3.2 और यहाँ पे जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे A1 कहना दिया है यानी कि दिया है माइनस में 1.2, तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक में माइनस 1.2। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3.2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.2। अब यहाँ पे जाएगा D बराबर यानी कि अब माइनस 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि माइनस में 2। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से D निकालेंगे, तो यहाँ पे जाएगा D बराबर A3 में से A2 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जो कितना दिया है यानी कि ये दिया है माइनस 5.2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5.2, यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर ये कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे A2 जो कितना दिया है यानी कि माइनस में 3.2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3.2 कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा D बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 3.2 और यहाँ पे आ जाएगा D बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5.2 में से यानी कि 3.2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 2। ठीक है, माइनस में। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर यानी कि D निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A4 माइनस A3। अब यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब देखिए A4 का यहाँ कितना दिया है यानी कि माइनस 7.2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7.2, यहाँ पे जाएगा माइनस, अब यहाँ पे जाएगा कोष्टक। और देखिए A3 का मान कितना दिया है माइनस 5.2, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि माइनस में 5.2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष्टक में। ठीक, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ये A5। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर यानी कि माइनस 7.2, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 5.2, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा D बराबर यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का जो मान आ रहा है यानी कि तीनों का समान आ रहा है यानी कि समांतर सेम आ रहा है, तो यह AP में है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, यानी कि इसके नीचे हमें क्या करना है, यानी कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें A5 निकालना है और A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि इसका 3 पद और इधर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यानी कि A5, क्योंकि यहाँ पे A4 तक दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बराबर A1 प्लस यहाँ पे जाएगा 4D। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A6 बराबर यहाँ पे जाएगा A1 प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 5D। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 6D। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे यानी कि A1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए यानी कि माइनस 1.2 दिया, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1.2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 4 गुणे, और देखिए D का मान कितना दिया है यानी कि दिया है माइनस में 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। अब इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे A5 बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1.2, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा A5 बराबर, इसको जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए इसको निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे A6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है माइनस 1.2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1.2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 5 गुणे
और देखिए डी की जगह कितना दिया है, यहाँ पे दिया माइनस में 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में यहाँ पे जगह 2। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर यहाँ पे जगह माइनस 1.2 और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे जगह यानी कि प्लस माइनस यहाँ पे जगह 5 दूनी 10। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह A6 बराबर यहाँ पे जगह यानी कि 11.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यानी कि माइनस में। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर A1 का कितना दिया है, यानी कि दिया है माइनस 1.2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1.2 यहाँ पे जगह प्लस और यहाँ लिखेंगे 6 गुणे डी का कितना दिया है, यानी कि दिया है माइनस में 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर यहाँ पे जगह माइनस 1.2 यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जगह 6 दूनी 12 है, तो यहाँ लिखेंगे A7 बराबर अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह माइनस में 13.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि A5, A6 और A7 निकल गया है, यानी कि इसका अगला 3 पद यहाँ पे निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी को मिटा करके यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठवां सातवां क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इन सभी को मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी प्रश्नों को उतार दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न में यहाँ पे जो -10 है इसको हम लोग यानी कि A1 लिखते हैं और इसको लिखते हैं A2 और इसको लिखते हैं A3 और इसको लिखते हैं A4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम सर्वांतर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, अब यहाँ पे A2 में से A1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 ने कर दिया -6 दिया है तो यहाँ लिखेंगे -6, फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक A1 ने दिया -10 तो यहाँ पे जाएगा -10, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे D बराबर यहाँ पे जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा +10 और देखिए यहाँ पे 10 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा D बराबर यानी कि 4। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम सर्वांतर निकालेंगे यानी कि D, यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ पे A3 यानी कि A3 में से A2 हटा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 जहाँ दिया -2 तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर कोष्टक A2 जहाँ दिया है यानी कि -6 तो यहाँ लिखेंगे -6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा D बराबर -2, ये माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा 6, अब यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब देखिए यहाँ पे 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम यानी कि D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 में से A3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 की जगह दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर माइनस A3 जगह दिया है यानी कि ये दिया है -2 तो यहाँ पे जाएगा -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे जाएगा D बराबर 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 2 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर का जो मान आया है यानी कि तीनों सेम आया है, यानी कि ये समान है सर्वांतर का मान, तो समझ लीजिए यह AP में है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दिया है। अब इसके बाद इसका तीसरा पद हो जाएगा यानी कि A5 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 4D। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A6 बराबर A1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5D, फिर यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6D। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 का कितना दिया है यानी कि -10 दिया है तो यहाँ लिखेंगे -10 यहाँ पे जाएगा यानी कि प्लस यहाँ लिखेंगे 4 गुणे D के यहाँ दिया है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे जाएगा A5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे -10 और इसको गुणा करेंगे 4 हो जाएगा 16, यहाँ पे जाएगा +16। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर 16 में 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे
यानी कि यहाँ पे A1 बराबर कितना दिया, यानी कि दिया यहाँ पे माइनस में 10, यहाँ लिखेंगे माइनस में 10, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 5 गुणे डी का यहाँ दिया 4, यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ हो जाएगा A6 बराबर, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा A6 बराबर, यानी कि 20 में 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A7 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 का यहाँ कितना दिया 10 दिया माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10, फिर प्लस 6 गुणे डी का यहाँ दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे जाएगा A7 बराबर, यहाँ पे माइनस 10, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 6 24, फिर यहाँ पे जाएगा A7 बराबर 24 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ पे 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है अगला 3 पद, और देखिए यहाँ पे सर्वांतर जो पूछा है यहाँ पे, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो ये होता है सर्वांतर जो डी बराबर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो 3 है ये A1 होता है, और ये जो है A2 होता है, ये होता है A3, और ये होता है A4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ D निकालेंगे तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, यहाँ हो जाएगा D बराबर A2 जगह दिया है 3 प्लस करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, यानी कि करनी में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस A1 का दिया 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर करनी में 2। इतना करने के बाद बस हम ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग फिर से, यानी कि D का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे यानी कि A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 यहाँ दिया है 3 प्लस करनी में, यानी कि 3 प्लस 2 करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 करनी में 2, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस, और देखिए यहाँ पे A2 यहाँ दिया है यानी कि 3 प्लस करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में 3 प्लस करनी में 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा D बराबर 3 प्लस 2 करनी में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस 3 माइनस में हो जाएगा यानी कि करनी में ये हो जाएगा 2। ठीक, क्योंकि दोनों चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा D बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 करनी में 2 और यहाँ पे 1 करनी में यानी कि 2 है तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा करनी में 2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर यानी कि अगला D का मान निकालेंगे नहीं दिखेगा, चलिए इसके नीचे निकाल देते हैं। देखिए लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा A4 में से A3 घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, अब देखिए यहाँ पे A4 का मान कितना दिया है 3 प्लस 3 करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 करनी में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए A3 का मान ये दिया है तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि 3 प्लस 2 करनी में 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर 3 प्लस 3 करनी में 2, अब माइनस चिन्ह से गुणा करें दोनों चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 करनी में 2, ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा यहाँ बचेगा D बराबर, अब देखिए यहाँ लिखा है 3 करनी में 2, यहाँ लिखा है यानी कि माइनस 2 करनी में 2, तो इसको घटाएंगे तो ये बचेगा करनी में यानी कि 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे D का मान तीनों यानी कि समान है, यानी कि यह AP में है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब चलिए इसको क्या करते हैं, जो नीचे वाला 6वां यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है इसको मिटा करके इसके नीचे अगला इसका 3 पद निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है, इसके आगे A5 A6 A7 निकालना है। तो देखिए आप लिखेंगे A5 बराबर लिखेंगे यहाँ पे A1 प्लस 4D हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे A6 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 5D, फिर देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा A7 बराबर A1 प्लस 6D। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे A5 बराबर यहाँ पर देखिए यानी कि A1 का जगह कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुणे D की जगह कितना दिया करनी में 2, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2। अब यहाँ लिखेंगे A5 बराबर 3 प्लस यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 4 करनी में 2 आ जाएगा। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसको निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A6 बराबर A1 कितना दिया है, यहाँ पे दिया है यानी कि 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 गुणे D के यहाँ दिया करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2, यहाँ पे जाएगा A6 बराबर यहाँ पे जाएगा 3 प्लस 5 करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर, यहाँ पे देखिए A1 का कितना दिया है यानी कि 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 6 गुणे डी का यहाँ दिया है यानी कि करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2, यहाँ पे जगह A7 बराबर 3 + 6 करनी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि A5 A6 A7 यानी कि इसका अगला 3 पद यहाँ पे निकल गया है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है D का मान करनी 2, ये आपका सर्वांतर का मान निकल गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको बताते हैं हल करके, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको हम लोग लिखते हैं A1, इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3 और इसको लिखते हैं A4। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्वांतर निकालेंगे यानी कि D, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 - A1। ठीक है, फिर लिखेंगे D बराबर A2 जो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है यानी कि 0.22, यहाँ लिखेंगे 0.22, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस A1 का दिया है 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी कि 0.2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 - A2, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे D बराबर A3 जगह दिया है यानी कि 0 यानी कि 222, यहाँ लिखेंगे 0.222, फिर माइनस, अब यहाँ पे A2 जगह दिया है 0.22, यहाँ लिखेंगे 0.22, अब यहाँ हो जाएगा D बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी कि 0.02 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर से हम D का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 में से A3 को घटा रहे हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 का यहाँ कितना दिया यानी कि दिया यहाँ पे 0.2222, यहाँ लिखेंगे 0.2000 यानी कि 222, फिर माइनस यहाँ पे A3 का मान कितना दिया यानी कि 0.222, तो यहाँ लिखेंगे 0.222। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.000 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे D का मान यानी कि D का मान जो है तीनों समान नहीं आ रहा है, तो यह AP में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए यह AP, देखिए लिख रहे हैं AP, यहाँ पे लिख रहे हैं AP में, यहाँ पे लिख रहे हैं में नहीं है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन सभी को मिटा क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि ये देखिए चौथा, पाँचवा और ये छठवां, अब इसके बाद क्या करेंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां उतार करके हल करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां नंबर प्रश्न उतार दिए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो 0 है इसको हम लिखते हैं A1 और इसको लिखते हैं A2, इसको हम लिखते हैं A3, इसको लिखते हैं A4। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का हम यानी कि सर्वांतर यानी कि D निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ होता है A2 में से A1 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 की जगह कितना दिया है -4 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ हो जाएगा माइनस A1 का दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर -4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम D निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर यानी कि A3 में से A2 को घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जगह दिया है -8, यहाँ हो जाएगा -8, फिर माइनस, अब देखिए A2 जगह दिया -4, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में -4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा D बराबर -8, ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर -4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे D का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A4 में से A3 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 की जगह कितना दिया -12, तो यहाँ लिखेंगे -12, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक A3 जगह दिया -8 है, तो यहाँ हो जाएगा -8, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा D बराबर -12 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस में 8, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का जो मान आया है -4 आया है तीनों का, यानी कि अगर D का तीनों मान समान है तो यह AP में है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान
समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर यह AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, तो इसका अगला पद 3 पद हो जाएगा, यानी कि A5। तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस यानी कि 4D। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे A6 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5D। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा A7 बराबर A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 6D। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर यहाँ पे देखिए A1 का कितना दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 4 गुणे D का यहाँ दिया -4, तो यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा A5 बराबर यहाँ हो जाएगा 0, इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -16, इसको यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A5 बराबर यानी कि -16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A6 बराबर यहाँ पे देखिए A1 का दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 5 गुणे D यहाँ दिया -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे A6 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा 20, इसको देखिए जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा A6 बराबर यानी कि -20। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 दिया है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 6 गुणे D ने दिया -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे A7 बराबर यहाँ हो जाएगा 0 प्लस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा -24 आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा A7 बराबर यहाँ पे -24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला 3 पद निकल गया है, और ये जो है D का मान सर्वांतर होता है, तो ये हो गया D का मान -4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यानी कि हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो -1/2 दिया इसको लिखते हैं A1, इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3 और इसको लिखते हैं A4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांतर यानी कि D निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब देखिए A2 ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे -1/2, यहाँ पे माइनस है, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे A1 ये दिया -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा D बराबर -1/2, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा D बराबर 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस अब ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा A3 में से A4 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जो दिया है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर कोष्टक A4 की जगह हो जाएगा यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे A2 रहेगा, क्योंकि A3 में से A2 घटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए A2 जो दिया है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा D बराबर -1/2, यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा D बराबर 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे D का फिर से मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि D बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि A4 में से A3 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 ने दिया है 1/2 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस में, फिर माइनस, फिर देखिए A3 ने दिया है यानी कि यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे जाएगा -1/2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा D बराबर -1/2, फिर यहाँ पे माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा D बराबर 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे D का मान 0, D का मान 0, D का मान 0, यानी कि तीनों D का मान 0 है, यानी कि समान है, तो यह AP में है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका 3 और पद निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4D। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर यहाँ पे जाएगा A1 प्लस 5D। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर A1 प्लस यहाँ हो जाएगा
यानी कि यहाँ हो जाएगा 6D। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि A5 बराबर A1 का दिया है माइनस में 1/2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1/2, फिर प्लस 4 गुणे डी के यहाँ दिया है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए अभी इसमें 0 से गुणा कर देंगे यानी कि 4 में तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा A5 बराबर माइनस में 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे A6 बराबर यहाँ पे देखिए A1 दिया है यानी कि माइनस में 1/2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1/2, फिर प्लस यहाँ जाएगा 5 गुणे यानी कि डी यहाँ दिया 0, तो यहाँ पर जाएगा 0, और यहाँ लिखेंगे A6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/2, यहाँ पे आएगा 1 यानी कि माइनस में 2, और 5 से गुणा करें 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे A7 बराबर A1 का दिया है माइनस में 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस में फिर प्लस 6 गुणे डी जगह दिया 0, तो यहाँ पर जाएगा 0, फिर यहाँ लिखेंगे A7 बराबर यहाँ पर दिया जाएगा माइनस 1/2, और 6 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा माइनस में 1/2। ठीक, यानी कि यही इसका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि ये 9वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले सर्वांतर यानी कि D निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 में से A1 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जो दिया है यानी कि यहाँ पे दिया 3, तो लिखेंगे 3 माइनस A1 का दिया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर D बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फिर से D निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A3 में से A2 घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर A3 जो दिया है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, फिर माइनस A2 जो दिया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे D निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब देखिए यहाँ पे A4 में से यानी कि A3 को घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, अब देखिए यहाँ पे A4 को दिया माइनस यहाँ पे 27 दिया है, तो लिखेंगे 27, फिर माइनस A3 जो दिया है यानी कि 9, तो यहाँ पे जाएगा 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 8, 1 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे D का तीनों का जो मान है अलग अलग है, तो यह यानी कि AP में नहीं है। अब चलिए क्या करते हैं, अभी नीचे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो 10वां नंबर प्रश्न है इसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है यानी कि ये आपका A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, इसके ऊपर हम नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, यानी कि D यानी कि सर्वांतर का मान निकालते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि D बराबर A2 में से A1 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जो दिया है यानी कि 2A, तो यहाँ पे जाएगा 2A, यहाँ पे जाएगा माइनस A1 में दिया है A, तो यहाँ पे जाएगा A, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा A। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि D बराबर A3 में से A2 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जगह दिया है 3A, तो यहाँ पे जाएगा 3A, फिर माइनस A2 जगह दिया है 2A, तो यहाँ पे जाएगा 2A, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा A। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप फिर से लिखेंगे D बराबर यानी कि A4 में से A3 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 को जगह दिया है 4A माइनस A3 जगह दिया है 3A, तो यहाँ हो जाएगा 3A, इसको घटाएंगे D बराबर आ जाएगा A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का तीनों मान जो है समान आया है यानी कि यह AP में है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का मिटा के करते हैं, इसका अगला 3 पद इधर निकालते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका अगला 3 पद यहाँ पे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे A5 बराबर यहाँ पे जाएगा A1 प्लस
4D। अब देखिए आप लिखेंगे A6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 5D। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा A7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 6D। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 कितना दिया है, यहाँ पे दिया है A, तो यहाँ लिखेंगे A, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 4 गुणे D कितना दिया है, देखिए D यहाँ दिया A, तो यहाँ हो जाएगा A, फिर यहाँ हो जाएगा A5 बराबर यहाँ हो जाएगा A प्लस, इसमें गुणा कर देंगे 4A से, यानी कि 4 में गुणा करेंगे A से, तो यहाँ हो जाएगा 4A, तो यहाँ लिखेंगे 4A। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा A5 बराबर 5A। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 का दिया है यानी कि A, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस यहाँ हो जाएगा 5 गुणे D के यहाँ दिया है यानी कि A, तो यहाँ लिखेंगे A, फिर यहाँ हो जाएगा A6 बराबर यहाँ हो जाएगा A प्लस 5 से गुणा करेंगे A में, तो यहाँ हो जाएगा 5A, और यहाँ लिखेंगे A6 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6A। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे A7 बराबर, अब देखिए यहाँ पे A1 दिया है यानी कि A, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस यहाँ हो जाएगा 6 गुणे D के यहाँ दिया है A, तो यहाँ हो जाएगा A, फिर यहाँ लिखेंगे A7 बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा A प्लस 6D, यहाँ लिखेंगे A7 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो A7 यानी कि 7A आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी को मिटा करके यहाँ पे यानी कि 11वां 12वां 13वां और 14वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 के बाद सभी प्रश्नों को उतारे हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 11वें नंबर क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो A है इसको हम लिखेंगे A1, और ये जो A² इसको लिखेंगे A2, और ये A पे पावर जो 3 है इसको लिखेंगे A3, और ये A पे पावर जो 4 है इसको हम लिखेंगे A4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और ये आपको पता होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ पे A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जो दिया है यानी कि A², तो यहाँ लिखेंगे A², फिर माइनस और माइनस लगा देंगे, A1 दिया है A, तो यहाँ हो जाएगा A। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे D बराबर, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे A बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा A-1 बचेगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, D निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ पे जाएगा A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जहाँ दिया है A पे Q, तो यहाँ पे जाएगा A पे Q, फिर माइनस A2 जहाँ दिया है A पे स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा A पे स्क्वायर, फिर लिखेंगे D बराबर, अब देखिए इन दोनों में A² कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे A² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A-1। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर A4 में से A3 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा D बराबर A4 यहाँ दिया है यानी कि A पे पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे A पे पावर 4, फिर माइनस A3 यहाँ दिया है A पे पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे A पे पावर 3। अब यहाँ लिखेंगे D बराबर, इन दोनों में देखिए A पे पावर 3 कॉमन आ रहा है तो A पे पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कोष्टक में A-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का जो मान है यानी कि ये वाला सेम है, और इसके आगे जो है A है A² है A पे पावर 3 है, तो ये D का मान बराबर यानी कि सेम नहीं है, तो यह AP में नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि इस 12वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3 और इसको लिखेंगे A4, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ हो जाएगा A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जहाँ दिया करनी में 8, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 8, फिर यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे करनी में 8, फिर माइनस A1 दिया करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, यहाँ पे लिखा है यानी कि
करनी में 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये करनी हो जाएगा। फिर लिखेंगे करनी में 2, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 संख्या यानी कि सेम आ रहा है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 करनी में, ये बचेगा करनी में 2, यहाँ पे जाएगा माइनस करनी में 2, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 करनी में 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे करनी में 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि कोष्टक में 2 - 1, अब यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कोष्टक, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा करने में 2, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक। इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से d का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे जगह A3 में से A2 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर, A3 दिया है यानी कि करनी में 18 है, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 18, फिर माइनस A2 जगह दिया है करनी में 8, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 8, ठीक है। फिर देखिए लिखेंगे d बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 18 को, यानी कि यहाँ पे जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये 3 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे d बराबर, ये करनी में 2 संख्या सेम आ रहा है, तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा करनी में 2, फिर माइनस यहाँ पे करनी में 2 संख्या सेम आ रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर करनी बचेगा 2। अब यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब देखिए इसको घटाएंगे 3 में से, यानी कि 3 करनी में 2 में से, यानी कि -2 करनी में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर हल करेंगे तो इधर नहीं दिखेगा, चलिए इसके नीचे फिर से हम d का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा A4 में से A3 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर, A4 का यहाँ दिया है करनी में 32, यानी लिखेंगे करनी में 32, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस A3 यहाँ दिया है करनी में 18, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक बार और 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे d बराबर, ये करनी में 2, ये करनी में 2 सेम आ रहा है, यानी कि 1 2 और 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे करनी में बचेगा 1 2, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 यानी कि 3 करनी में 3 2 सेम आ रहा है, तो 3 बाहर आएगा, फिर बचेगा करनी में 2, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे जाएगा करनी में, यानी कि यहाँ पे जाएगा 2, फिर -3 करनी में 2, इसको हटाएंगे तो बचेगा करनी में, यानी कि d बराबर करनी में 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d का मान, यहाँ पे d का मान और यहाँ पे d का मान, यानी कि तीनों d का मान जो है समान आ रहा है, तो यह AP में है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये यानी कि AP में है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अगला जो है 3 पद निकालेंगे, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे यानी कि A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 A6 A7, तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर, यहाँ पर जाएगा A1 प्लस, यहाँ पर जाएगा 4D, फिर यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, यहाँ पर जाएगा A1 प्लस, यहाँ पर जाएगा 5D, फिर देखिए यहाँ पर जाएगा A7 बराबर, यहाँ पर जाएगा A1 प्लस, यहाँ पर जाएगा 6D, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लिखेंगे A5 बराबर A1 का दिया है, यानी कि यहाँ पे करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2, फिर यहाँ हो जाएगा +4 गुणे D का यहाँ दिया करनी में 2, तो यहाँ पर जाएगा करनी में 2, फिर यहाँ लिखेंगे A5 बराबर, यहाँ पर जाएगा करनी में 2, इसका गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 करनी में 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A5 बराबर 5 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A6 बराबर, यहाँ हो जाएगा A1 का दिया है करनी में 2, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2, फिर हो जाएगा +5 गुणे D का दिया है यानी कि करनी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2, फिर यहाँ हो जाएगा A6 बराबर, यहाँ हो जाएगा करनी में 2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 करनी में 2 गुणा कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा A6 बराबर, यानी कि 5 और 6, यहाँ हो जाएगा 6 करनी में 2, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हल करें तो आप लिखेंगे A7 बराबर A1 का दिया है करनी में 2, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2, फिर +6, यहाँ पर D का मान करनी में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे A7 बराबर, यानी कि करनी में 2 + 6 करनी में 2। अब इसको जोड़ें तो यहाँ हो जाएगा A7 बराबर, यानी कि 7 करनी में 2, ठीक है।
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये अगला 3 पद निकल गया है और ये जो डी का मान है ये सर्वांतर का मान है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा D बराबर A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, यानी कि A2 जो करनी में यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर माइनस A1 का दिया है करनी में 3, यहाँ हो जाएगा करनी में 3, फिर यहाँ हो जाएगा D बराबर। देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या करेंगे, करनी में जो 6 है इसको लिख सकते हैं, यानी कि करनी में 3 गुणे करनी में यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे माइनस करनी में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर। देखिए यहाँ पे करनी में 3 कामन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3, यहाँ बचेगा करनी में 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए यहाँ पे D का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, यहाँ पे A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 ने दिया है करनी में 9, तो यहाँ लिखेंगे करनी में 9, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा A2 जो है करनी में 6, तो लिखेंगे करनी में 6, यहाँ पे जाएगा D बराबर, इसको हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस यहाँ पे जाएगा 2 करनी में 3। अब देखिए यहाँ पे D बराबर ये करनी में 3 जो है सेम यानी कि बाहर आ रहा है तो बचेगा यहाँ पे करनी में 3 एक बचेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ बचेगा माइनस यानी कि करनी में, यहाँ पे देखिए करनी में 3 बच रहा है ना, करनी में 3 यहाँ बचेगा यानी कि करनी में 2, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करते आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, एक और D का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, यहाँ पे हो जाएगा A4 में से A3 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A4 का दिया करनी में 12 तो लिखेंगे करनी में 12, फिर माइनस A3 ने दिया करनी में 9 तो यहाँ लिखेंगे करनी में 9, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए आप हो जाएगा D बराबर, इसको यानी कि क्या करेंगे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ पे देखिए करनी में 3 करनी 3 बाहर आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक यहाँ बच रहा है 2 करनी में 2 तो यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 2 से करनी में 2 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 4, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस करनी में 3 बच रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो D का मान आ रहा है ये तीनों यानी कि समान नहीं आ रहा है, यानी कि यह AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए यानी कि 13वां बताए हैं, 14वां और 15वां यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इन सभी को पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14वां 15वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 14वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 1 कवर करेंगे यहाँ हो जाएगा 1, 3 कवर करेंगे यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे 5 कवर करेंगे यहाँ हो जाएगा 25, और 7 कवर करेंगे यहाँ हो जाएगा 49, और यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला इसको लिखते हैं A1, और इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3, और इसको लिखते हैं A4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। तो आप लिखेंगे D बराबर A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 ने दिया है 9 और A1 ने दिया है 1, यहाँ हो जाएगा 1 और इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे D का मान निकालेंगे तो लिखेंगे D बराबर A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 ने दिया 25, यहाँ हो जाएगा 25, फिर माइनस A2 ने दिया 9 तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर लिखेंगे D बराबर, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि देखिए यहाँ पे 25 में से यहाँ पे 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 16 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या फिर यहाँ पे D निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A4 में से A3 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा D बराबर A4 कितना दिया है यानी कि 49 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 49, फिर माइनस A3 ने दिया 25 तो यहाँ लिखेंगे 25, अब इसको घटाएंगे यहाँ बचेगा D बराबर यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो D का मान आया है तीनों ये समान नहीं है, यानी कि यह AP में नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का
मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस 15वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद 1 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 5 कवर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 और देखिए यहाँ हो जाएगा 73, फिर ये हो जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। तो यहाँ पे क्या करेंगे D निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A2 जो दिया 25, फिर माइनस A1 जो दिया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, D बराबर आ जाएगा यानी कि 25 में से 1 घटाएंगे बचेगा 24। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे D निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A3 में से A2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर A3 जो दिया 49, यहाँ लिखेंगे 49, फिर माइनस A2 जो दिया है 25, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 25, यहाँ हो जाएगा D बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 24। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे D निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर A4 में से A3 घटा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, यहाँ पे देखिए A4 जगह दिया है 73, तो यहाँ लिखेंगे 73, फिर माइनस A3 जगह दिया 49, तो यहाँ लिखेंगे 49, फिर यहाँ हो जाएगा D बराबर, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का तीनों का मान जो है सेम आया है यानी कि समान आ गया है। समझ लीजिए AP में है तो यहाँ आप लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर, देखिए लिख रहे हैं अतः सर्वांतर का मान समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका अगला 3 पद निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर A1 प्लस 4D और यहाँ हो जाएगा A6 बराबर A1 प्लस हो जाएगा 5D, फिर यहाँ लिखेंगे A7 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 6D हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लिखेंगे A5 बराबर A1 जो दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर प्लस 4 गुणे D जो दिया 24, यहाँ हो जाएगा 24, फिर यहाँ लिखेंगे A5 बराबर यहाँ हो जाएगा A प्लस 4 से गुणा करें 24 में तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 9, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A5 बराबर यहाँ हो जाएगा 97। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे A6 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि A1 जो दिया है यहाँ पे यानी कि 1 दिया तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 5 गुणे D के दिया 24, यहाँ लिखेंगे 24, फिर यहाँ हो जाएगा A6 बराबर 1 प्लस 5 से गुणा तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 10 2 यानी कि 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा A6 बराबर 2 यानी कि 121 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 121। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे A7 बराबर यहाँ हो जाएगा A1 यहाँ दिया 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 गुणे D यहाँ दिया 24, यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ हो जाएगा A7 बराबर यहाँ पे 1 प्लस इसको गुणा करें यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 24 4 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 12 और 1 13, इसको जोड़ें यहाँ हो जाएगा A7 बराबर 135। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि कक्षा 10 के प्रश्न 5.1 के सभी प्रश्न को हम आराम से बताए हैं। अगर आपको यानी कि ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।